यहाँ पर तथागत बुद्ध के बारे में भी जो चित्र दर्शाया गया है वो दिखाया गया है। हाँ। बुद्ध ने यह भी कहे थे कि अपो दीपो भव, अपना दीपक स्वयं जलाओ। आत्म दीपो भव जी। तो यही तो भगवान आके हमारा आत्म दीप जगा रहे हैं। और ये सब धर्म पिताएं हैं। जब ये सृष्टि पुरानी होने लगती है तो टाइम टू टाइम अनेक धर्म पिताएं आते हैं इस सृष्टि को थामने के लिए। जब वो नए आते हैं तो उनमें पवित्रता की शक्ति होती है। अपने को हिंदू कहते हैं, हिंदू कोई धर्म, हमारा मूल धर्म है आदि सनातन देवी देव, हम सीधे सनातन बोल देते हैं। तो मेरा वही था ना कि पूजा का मतलब पूरा जानकारी होता है। नहीं, पहले किसी यहाँ पर जो जानकारी दिया जाएगा, यहाँ क्या है, एक जानकारी के लिए शिविर लगाया गया। हाँ, तो ये यहाँ कोई पूजा पद्धति नहीं सिखाई जाएगी कि जल चढ़ाओ, फूल चढ़ाओ, अक्षत चढ़ाओ। ये तो फूल, अब जो भी गेस्ट आए उनको एक फूल देके उनको हम सम्मान देते हैं ना, लेकिन उनका कोई पूजा तो नहीं करते हैं, जल तो नहीं चढ़ाते हैं उन पर। पहले इब्राहिम आए थे, इन्होंने इस्लाम का पैगाम दिया। उस समय उसके धर्म का ज्यादा विस्तार नहीं हुआ था। बाद में जब मोहम्मद साहब आए तो उसके बाद उसका ज्यादा, इसके बाद और कलयुग आया। 100% कलयुग के अंत में सृष्टि पुरानी हो गई, ये दुनिया पुरानी हो गई। दिस वर्ल्ड इज ओल्ड वर्ल्ड, लेकिन कोई जानता थोड़ी है कि ये पुरानी दुनिया है। तो जब ये सृष्टि बहुत पुरानी हो जाती है तो कलयुग के अंत में परमात्मा इस सृष्टि पर आते हैं, इसको फिर से नया बनाने के लिए। इब्राहिम के बाद बुद्ध आए। देखिए सबका ड्यूरेशन दिया हुआ है। सभी हमारा जो धर्म है कब स्थापन हुआ, किसने स्थापन किया, उसको हम नहीं जानते। हम अपने धर्म पिता को नहीं जानते, इसलिए दूसरे धर्म वाले कहते हैं ये काफिर है, ये अपने धर्म को ही नहीं जानते। अब लोगों को कहना है सर कि सिंधु घाटी की सभ्यता से हिंदू शब्द बनाया गया है। बहुत लोग कहते हैं, बहुत तरह की बातें इस संसार में, बहुत। अब ये ज्ञान जो है स्वयं भगवान दे रहा है, इसलिए उन बातों को साइड करके आप इस पर विचार कीजिएगा तो कंक्लूजन निकल जाए। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि हिंदू शब्द जो है कहते हैं मुगलों को दिया हुआ गाली है। जितना मुख है उतनी बातें हैं, इसलिए तो दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं बहुजन शक्ति बिहार और आपका साथी मैं हूं शिव कुमार। मैं भी पातेपुर राम जानकी मठ कैंपस में हूं। पातेपुर में बहुत बहुत स्वागत है सर। और थैंक यू सर। सर आज किस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है? आज ये कार्यक्रम प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के द्वारा 3 दिवसीय शिव दर्शन आध्यात्मिक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। अभी हम सब ने शिवरात्रि मनाई है ना, तो शिव बाबा इस कलयुग की घनघोर रात्रि में आया हुआ है और उन्होंने इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना की है। हम सभी उनके बच्चे हैं। वो चाहते हैं कि हमारे हर बच्चों को, हमारी हर आत्मिक संतान को मेरा संदेश मिले, मेरा ज्ञान मिले, सभी राजयोग सीखें ताकि उनके जीवन में सच्ची सुख शांति आए, उनका मेरे से नाता जुड़े और मेरे पास जो भी खजाना है उनके वो अधिकारी बने। सर एक जानकारी मुझे लेना है जी, क्योंकि हर मंदिर में, गांव-गांव में जो मंदिर है, चाहे वो बड़ा हो या छोटा हो, जो शिव की मंदिर है, उस मंदिर में बेलपत्र, फूल, धूप बत्ती, अगरबत्ती चढ़ाया जाता है, जलाया जाता है, मगर यहाँ पर पुष्प अर्पित किया गया है और कैंडल जलाया गया है। ये क्या है, हमारी कल्चर है। कोई भी शुभ कार्य हम करते हैं तो दीप जला के करते हैं जी। और हर मंदिर में शिव परमात्मा को जो अभिषेक किया जाता है, भिन्न भिन्न प्रकार की चीज़ें, वो उसमें हर एक के अंदर रहस्य है। जैसे हम भांग उनको क्यों चढ़ाते हैं, क्योंकि वो हमारे अंदर की बुराई को लेता है। लोग समझते हैं वो भी मेरे जैसा भंगेड़ी है, ऐसा नहीं है। वो हमारे अंदर जो अनेक प्रकार की बुरी लतें लग गई है उसका वो दान लेता है। जब हम उनको याद करते हैं तो हमको इतनी शक्ति उनसे मिलती है कि वो बुरी आदतें धीरे धीरे छूटती चली जाती है। आप हमारे विद्यालय के किसी भी स्टूडेंट में नहीं देखेंगे कि कोई एक बैड हैबिट हो, चाहे पान, चाहे तंबाकू, चाहे बीड़ी, सिगरेट, कुछ भी नहीं लेते हैं। अगर पहले के जीवन में लेते होंगे लेकिन अभी इससे मुक्त हो गए, क्योंकि उनका नाता उस पिता से जुट गया। वो हमारी बुराइयों को हर लेता है, उसको हर हर महादेव कहते हैं ना, हमारे दुखों को हरता है। तो मंदिर में जो भक्त आत्माएं हैं उनको मालूम नहीं है कि ये मेरे पिता का यादगार है, लेकिन जब से भक्ति काल आरंभ होता है द्वापर युग से, और जब देव आत्माएं वाम मार्ग में चली जाती हैं, उनकी पवित्रता नष्ट हो जाती है, तो वहाँ पे दुख की शुरुआत होती है। सर सवाल है आपसे, पूजा का मतलब क्या होता है? पूजा का मतलब भावना अर्पित करना। तो उस पिता ने जो हमको बहुत सुखी बनाया था, दुख हुआ कहते दुख में सुमिरन सब करे, तो उनकी याद आई, तो उनकी जो भी धुंधली स्मृति आई, तो उस आधार पे भारत में पहला शिव बाबा का मंदिर बना सोमनाथ में। उस समय भी भारत इतना
साहूकार था कि हीरे का वो शिवलिंग बना था और इतना उसमें सोना चांदी रतन लगे थे, जिसको कहते हैं मोहम्मद गजनबी कितनी बार अटैक करके लूट के ले गया। सर सवाल मेरा है एक कि पूजा का मतलब क्या होता है? पूजा का मतलब होता है, वही तो आपसे कहा, भावना अर्पित करना। सर, जो हमारे श्रेष्ठ होते हैं उनकी हम पूजा करते हैं, है ना। तो ये हमारा पुजारीपना है। भगवान जो सदा पूज्य है वो किसी की पूजा नहीं करता, लेकिन वो जब आता है तो हमें भी पुजारीपने से छुड़ाकर पूज्य बनाता है। यहाँ पर जो तस्वीर के बारे में बताया गया है कि वास्तविक यह है और यह जो है से प्रदक्षिण यह है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? कौन से चित्र के बारे में? जो यहाँ पर शिव लिंग है और जो शरीर का शिव और शंकर जी, ये अंतर दिखाया गया है। परमात्मा शिव ने स्वयं बताया है कि मैं शिव हूँ निराकार, यानी ज्योति बिंदु स्वरूप। मेरा कोई न स्थूल शरीर है 5 तत्व वाला, न त्रिदेव की तरह सूक्ष्म शरीर है। हाँ, ठीक है। तो भगवान कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु शंकर भी मेरी रचना है, वो क्रिएशन है, मैं क्रिएटर हूँ। शंकर जी जो बैठे हैं ध्यान में, वो किनका ध्यान करते हैं? वो भी उस परमात्मा शिव का ही ध्यान करते हैं। तो शिव और शंकर एक नहीं है, दोनों में महान अंतर है। वो देवता हैं, वो परमात्मा है। सर शिविर के माध्यम जो शिविर लगाया गया है जी, इस शिविर के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे? शिविर तो कहीं ना कहीं जानकारी देने के लिए जो है कि परमात्मा का जो कनेक्शन आत्मा से कैसे होता इस शिविर है, को इसके बारे में शिविर लगाया गया है। इसका नाम है राजयोग मेडिटेशन शिविर जी। तो इस मेडिटेशन के लिए भी पहले हमें नॉलेज चाहिए, मैं कौन हूँ। भगवान कहते हैं आप अपने को पहले सेल्फ रियलाइज करो, आप एक अविनाशी आत्मा हो और आप मेरी संतान हो। आप अपने को आत्मा समझो, अपने को जानो और मुझे यथार्थ रीति जानकर मुझे याद करो, मन का नाता मेरे से जोड़ो, तो उससे आपको शक्ति मिलेगी। बिना रिलेशन के, कनेक्शन के आत्मा एम्पावर्ड नहीं हो पाएगी। सर सवाल तो मेरा वही था ना कि पूजा का मतलब पूरा जानकारी होता है। नहीं, पहले किसी यहाँ पर जो जानकारी दिया जाएगा, यहाँ क्या है, एक जानकारी के लिए शिविर लगाया गया। हाँ, तो ये यहाँ कोई पूजा पद्धति नहीं सिखाई जाएगी कि जल चढ़ाओ, फूल चढ़ाओ, अक्षत चढ़ाओ। ये तो फूल, अब जो भी गेस्ट आए उनको एक फूल देके उनको हम सम्मान देते हैं ना, लेकिन उनका कोई पूजा तो नहीं करते हैं, जल तो नहीं चढ़ाते हैं उन पर, नहीं ना चढ़ाते। ये भावना अर्पित पूजा की भिन्न भिन्न पद्धतियाँ हैं। कभी हम आरती करते हैं। आज से सर कितने दिन चलेगी कार्यक्रम? ये 3 दिन चलेगी। कुछ खास चीजें भी होंगी? 3 दिन ये प्रदर्शनी, जो भी लोग आएंगे पहले उनको प्रदर्शनी गाइड की जाएगी। उसमें जो चाहेंगे कि हम राजयोग मेडिटेशन सीखें, उनको कल से 2 बजे से 3 बजे तक 1 घंटे का 7 दिवसीय शिविर में भाग लेने के लिए उनका रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा। 1 मिनट सर, आखिरी सवाल आपसे है कि धूप बत्ती और अगरबत्ती और कैंडल में क्या अंतर है? धूप बत्ती और अगरबत्ती हम लोग खुशबू के लिए जलाते हैं, जी, है ना। और कैंडल जलाना या दीपक जलाना, ये जोत जलाना एक हमारे कल्चर की मतलब पहचान है कि हम किसी भी शुभ कार्य का आरंभ ज्योति जगाकर करते हैं। लेकिन उसका भी भाव क्या है? आत्मा की ज्योत जगे। अभी आत्मा की ज्योत उजाई हुई है ना। आत्मा का नाता परमात्मा से जुटा हुआ है, वो परम ज्योति है, वो सदा सनातन जागती ज्योत है, उसकी ज्योत कभी डीम नहीं होती है। अब वो कहता है तुम्हारी ज्योत डीम हो गई है, अब तुम मेरे से कनेक्शन जोड़ो, तो तुम्हारी आत्म ज्योति प्रज्वलित हो जाएगी और तुम्हारे अंदर की सारी बुराइयां उसमें भस्म हो जाएगी। सर यहाँ पर तथागत बुद्ध के बारे में भी जो चित्र दर्शाया गया है, वो दिखाया गया है। बुद्ध ने यह भी कहे थे कि अपो दीपो भव, अपना दीपक स्वयं जलाओ, आत्म दीपो भव जी। तो यही तो भगवान आके हमारा आत्म दीप जगा रहे हैं। और ये सब धर्म पिताएं हैं। जब ये सृष्टि पुरानी होने लगती है तो टाइम टू टाइम अनेक धर्म पिताएं आते हैं इस सृष्टि को थामने के लिए। जब वो नए आते हैं तो उनमें पवित्रता की शक्ति होती है। अब पुनर्जन्म लेते लेते आत्मा शक्ति। आपको इसमें क्या दिखाया गया पहले ये समझिए। ये है वर्ल्ड ड्रामा। इस सृष्टि पर जो भी कुछ होता है वो साइक्लिक ऑर्डर में चलता है। जैसे 24 घंटे का साइकिल, रात के बाद दिन के रात और दिन के बाद रात कंटिन्यू है। फिर मास का चक्कर है, फिर वर्ष का चक्कर है, 365 दिन, फिर 365 ऋतु चक्र है। ऐसे ये सृष्टि में सबसे बड़ा चक्र है 5000 वर्ष का साइकिल। हमारे पास स्वस्तिका का चित्र है जिसको हम जानते हैं, लेकिन उसका रहस्य क्या है नहीं जानते। परमात्मा ने बताया कि 4 युग की निशानी है, 4 भाग स्वस्तिका के बराबर। प्रत्येक युग 1250 वर्ष का होता है। और सतयुग को गोल्डन एज, त्रेता को सिल्वर एज कहते हैं। 2 युगों को मिलाकर यहाँ पर संपूर्ण सुख शांति की बात है। ये दैवी दुनिया थी, डीटी वर्ल्ड था, एक धर्म था यहाँ। इसकी और भी विशेषता है। फिर द्वापर से क्या हुआ? देवताएं वाम मार्ग में चले।
उनकी पवित्रता नष्ट हो गई। बॉडी कॉन्शियस में आए, देह भान में आने से पवित्रता समाप्त हुई। तो यहाँ से दुख अशांति की शुरुआत हुई। तो देवताओं को जब कष्ट हुआ, उनकी पवित्रता जो बहुत बड़ी प्रॉपर्टी थी उसके जाने से जो कष्ट हुआ, तब उन्होंने भक्ति शुरू की, उस सुखदाता को याद करना शुरू किया। तो भक्ति शुरू हुई द्वापर से। फिर क्या होता है, सृष्टि जैसे दुनिया है, आप मकान बनाएंगे, नया बनाएंगे, धीरे धीरे पुराना होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पर 75% ये सृष्टि पुरानी होगी, और कलयुग आया, 100% कलयुग के अंत में सृष्टि पुरानी होगी। ये दुनिया पुरानी हो गई। दिस वर्ल्ड इज ओल्ड वर्ल्ड, लेकिन कोई जानता थोड़ी है कि ये पुरानी दुनिया है। तो जब ये सृष्टि बहुत पुरानी हो जाती है, तो कलयुग के अंत में परमात्मा इस सृष्टि पर आते हैं, इसको फिर से नया बनाने के लिए। और उस समय को कहा जाता है वो गुप्त युग है, डायमंड एज। सर, आपने यहाँ पर बताया था कि जो देवी देवता का जब वहाँ से रिटर्निंग हो गया, तो ये किस धर्म की स्थापना हुआ था? सबसे पहले इब्राहिम आए थे, इन्होंने इस्लाम का पैगाम दिया। उस समय उसके धर्म का ज्यादा विस्तार नहीं हुआ था। बाद में जब मोहम्मद साहब आए तो उसके बाद उसका ज्यादा। इसके बाद इब्राहिम के बाद बुद्ध आए। देखिए, सबका ड्यूरेशन दिया हुआ है। सभी हमारा जो धर्म है कब स्थापन हुआ, किसने स्थापन किया, उसको हम नहीं जानते। हम अपने धर्म पिता को नहीं जानते, इसलिए दूसरे धर्म वाले कहते हैं ये काफिर है, ये अपने धर्म को ही नहीं जानते। अपने को हिंदू कहते हैं, हिंदू कोई धर्म। हमारा मूल धर्म है आदि सनातन देवी देव। हम सीधे सनातन बोल देते हैं। सनातन का अर्थ होता है जो शुरू से चला आ रहा है। तो सनातन मतलब क्या, आदि, सृष्टि के आदि काल से जो चला आ रहा है वो देवी देवता धर्म, जिसमें सब देवी देवता थे। लेकिन देवताएं जब वाम मार्ग में चले गए, उनकी प्यूरिटी नष्ट हो गई, तो खुद को देवता कहला नहीं सकते। कुछ लोगों को कहना है सर कि सिंधु घाटी की सभ्यता से हिंदू शब्द बनाया गया है। बहुत लोग कहते हैं, बहुत तरह की बातें इस संसार में, बहुत। अब ये ज्ञान जो है स्वयं भगवान दे रहा है, इसलिए उन बातों को साइड करके आप इस पर विचार कीजिएगा तो कंक्लूजन निकल जाए। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि हिंदू शब्द जो है बहुत कहते हैं, मुगलों को दिया हुआ गाली है। जितना मुख है उतनी बातें हैं, इसलिए उन बातों में जाने की जरूरत नहीं है। अब इस ईश्वरीय ज्ञान को डीपली समझिए, आपके सारे प्रश्नों का समाधान कल पे आप आइए, एक सप्ताह आपका सारा सोल्यूशन इसमें मिलेगा। और आज से यहाँ पर शिविर का आयोजन किया गया है और तकरीबन 3 दिन तक शिविर जो है वह चलेगा। शिविर का शिविर का मुख्य कार्यक्रम आत्मा से परमात्मा की कैसे मुलाकात होगा, कैसे आत्मा जो है परमात्मा तक पहुँचती है, इसके बारे में जानकारी दिया जाएगा। और हम साहब से गुजारिश करेंगे कि आत्मा परमात्मा से जब आप जुड़ाव कराते हैं तो इसके साथ साथ एक व्यवस्था आप और कराइए कि समाज के लोग की आर्थिक मजबूती कैसे होगी, उनका अच्छे शिक्षा कैसे उन तक पहुंचेगा, इनकी भी जानकारी उनके तक पहुंचाने का काम करेंगे। तो आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करेंगे, फेसबुक पेज पे फॉलो करेंगे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब और लाइक करेंगे। जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान, जय भीम।